आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पटना में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से बड़ी तैयारी चल रही है। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाने को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली। बीजेपी अगले 1 महीने तक बिहार सहित देश भर में महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। एक केंद्रीय मंत्रियों को सभी राज्यों में भेजा गया है। मंत्री सभी राज्यों में जाकर पत्रकारों से संवाद कर मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां का बखान कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर पटना में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजा गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए इस वीडियो में। हम तमाम मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष तौर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री और लगातार इस देश को विकास के राह पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टीम में काम कर रहे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय रामकृपाल यादव जी जो माननीय सांसद हैं, माननीय पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है। एक संवाद के माध्यम से पार्टी के 9 साल के काम किए हुए उस पर चर्चा आपके माध्यम से करना है। पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से आदरणीय माननीय मंत्री जी इसको विस्तार से आपको देंगे, लेकिन मैं विशेष तौर पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इस मगध की धरती, बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती पर विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए और इस बिहार के लिए जिन चीजों को करने का काम किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 75 वर्ष हो गए साथियों, किसी ने शौचालय की कल्पना नहीं की थी, किसी ने पानी की कल्पना नहीं की थी, किसी ने घर बनाने की कल्पना को उंगली जमा नहीं पहनाया। इसलिए मैंने कहा कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना 75 वर्षों में बने साथियों, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से अधिक लोगों को, अधिक महिलाओं को लाखपति बनाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप समझ रहे हैं कि जिस बिहार में 4 पुल हुआ करता था गंगा पे, आज वहां 11 पुल पर काम चल रहे हैं। लेकिन मैं भाषण के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था, भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद, लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा था। लोगों के मन में इस तरह का भाव उदित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खा रही, और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया था,
उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता उस समय और भी अधिक प्रतिस्थापित हुई जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के समय संसद के केंद्रीय कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई चुनी हुई सरकार किस रास्ते पर जाएगी, नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, नई चुनी हुई सरकार किन लक्ष्यों को लेकर, किन विषयों को लेकर के काम करेगी, इसको लेकर के एक संशय देश भर में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही अपने भाषण में इसे विश्व के सामने और भारत के सामने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से हमारे मार्गदर्शकों ने जो मार्ग हमें दिया है और जिस मार्ग पर चलते हुए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय लेकर के हमने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, हम उसी अंत्योदय के मार्ग पर कि विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर उसके सशक्तिकरण कर हुए हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। और उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, लास्ट माइल डिलीवरी को प्राथमिकता मान करके उसे सुनिश्चित करने का जो संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी, वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभावों में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था, किसी एक घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर के हम हर एक योजना पर काम करेंगे, देश में जो कोई भी पात्र है उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने के से ऊपर उठ करके और वोटों की गिनती के आंकड़ों के आधार पर लाभ प्राप्त जो है लोगों को लाभ मिले, इससे ऊपर उठ करके, इन सब से अपरे जाकर के केवल और केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते कि केंद्रीय टोली द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हुए निर्णय के अनुरूप देश भर में, देश के सभी प्रांतों की राजधानियों आज एक साथ हो रहे इस मीडिया इंटरैक्शन के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष
आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री सिन्हा जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय रामकृपाल जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृतज्ञ भाव से जहां हम देश की जनता का ये सेवा का अवसर देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र आए। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको 2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी। नित्य प्रतिदिन नए नूतन घोटालों के समाचार, एक घोटाले का समाचार पूरा न हो, वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े घोटाले के समाचार आकर के उस घोटाले के समाचार को ढकते थे।